नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं क्लास 7 के लिए लाया हूँ, जो कि हमारा चैप्टर है दूसरा, भिन्न एवं दशमलव, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, कि कैसे इन पर आधारित प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो हम पहले आज का जो टॉपिक है कि प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न है, जो कि हमारे पास दिया है कि हल कीजिए कि हमारे पास निम्न प्रकार की भिन्नदी हैं और इन्हें हमें यहाँ पे सरल करना है। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा समय न लेते हुए अपना आज का टॉपिक ये शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस पर आप सिंपली कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, तो उसमें मैं आपको यहाँ पे वीडियो बना के दे सकता हूँ। उस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक की डिटेल्ड वीडियो मैं आपको इस अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो हमारे पास दिया है कि पहला है 2-3/5 है, फिर हमारे पास सेकेंड वाला है 4+7/8, और फिर है 3/5+2/7, और फोर्थ है 9/11 -4/15, और फिफ्थ है 7/10 +2/5 +3/2। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला है 2-3/5। तो इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है बच्चों। यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली आपको यहाँ पे करना है कि जैसे हमारे पास है 2 में से 3 को घटाने पर बटे में कितना बचता है, 2 सही। 2 में से 3 घटाने, 2 सही क्या हो जाएगा, 2 सही 3/5 बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम इसको सरल करेंगे तो क्या होता है कि बटे में हमारा तो 5 रहता है, लेकिन इस 5 की गुणा इसके साथ कर देनी है। ठीक है, 5 गुणा 2, और ऊपर जितनी संख्या है उसको उसी प्रकार उसी चिन्ह के साथ लिख देनी है। तो ये कितना हो जाता है हमारा तब, 5 दूनी 10, और 10 है, और 10 में से कितना घटा देंगे, 3/5। तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7/5। तो ये हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का ये जो पहला भाग है इसका उत्तर। ठीक है, इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे। वैसे हमारे पास सेकेंड वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने प्लस का बोला, ठीक है, यहाँ पे सॉरी माइनस का था। तो यहाँ पे 4+7/8 है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि बटे में तो 1 है, ठीक है, 1 है तो क्या हो जाएगा 8×4, 8 की गुणा 4 से, +7 हो जाएगा। मैंने बोला प्लस है तो प्लस कर देना है, सेम डिजिट वही हो जाएगी जो हमारे पास वहाँ पे दिया है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कि इतना हो गया। तो 8 चौको 32, और 32 धन 7/8। तो आपको पता है कि 32 और 8 कितना होता है, 7 कितना होता है, 7 और 2 39/8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर, जो हमारे पास सेकेंड पार्ट था। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड वाला करते हैं कि थर्ड वाला क्या है, 3। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग है, देखो ठीक है, मैंने आपकी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन को दिया है, ठीक है, लिया है वहाँ से। तो यहाँ पे इसको यहीं पे कर देते हैं हम सॉल्व। तो आपको पता है कि इस प्रकार के भिन्नों के लिए हम क्या करते हैं, जैसे लासा लेते हैं तो एलसीएम लेते हैं, तो इन दोनों को तो हम क्या कर देते हैं, सिंपली गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, 5×7 कर देते हैं, और 7 की गुणा कैसे कर देंगे, 3×7 क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस कितना हो जाएगा 2×5। 2×5 हो गया, तो तब क्या हो जाएगा, देखो 5 सते कितना हो गया, 35। ठीक, और 7 या 21, और 2×5 10। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 35 है, तो ये हो जाएगा 31/35। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया। अब चौथा करते हैं यहाँ पे कि चौथा हमारे पास दिया है, देखो यहाँ पे प्लस का था, अब यहाँ पे माइनस हो गया कि 9/11 -4/15। ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे आप देखेंगे एक नई चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, कि कैसे हम यहाँ पे एलसीएम को इस प्रकार लेते हैं। तो 15 की गुणा 11 से करने पर कितना हो जाएगा, 15 एकम 15, और 15 एकम 15 और 1 16। ठीक है, 165 हो गया। ठीक, और 15 नमा 135, और 11 चौको 11 चौको 44 हो गया। तो आपको पता है 35, तो ये माइनस हो गया। अब हमें कितना चाहिए, 9। तो ये कितना हो जाएगा, 91। ठीक है, बच्चों, 91/165। तो ये हो जाएगा हमारा
फोर्थ जो क्वेश्चन है, जो पार्ट है उसका आंसर। तो यहाँ पे प्लस का था, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, एलसीएम निकाला 11 इंटू 15, तो 11 इंटू 15 इजकल टू कितना होता है 165। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 9 इंटू 15, 4 इंटू 11, तो इजकल टू कितना हो गया 91/165। ठीक है। अब चलिए अब करते हैं पांचवा क्वेश्चन। फिफ्थ वाला है कि 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा आपको क्रिटिकल लगेगा, बट यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, कि आपको क्या करना है 10, 5 और 2 में से एलसीएम निकालना है। तो 10, 5, 2 का एलसीएम करते हैं। इसका 10, 5 और 2 का, तो आपको पता है कि 2 से हम इनको काट सकते हैं, तो इसको 5 से काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 2 एकम 2, फिर 2 से किया तो 1 1 1, तो 5 दूनी कितना हो गया 10। तो एलसीएम हम कितना लिख सकते हैं, एलसीएम इक्वल टू कितना हो गया 10। ठीक है ना। तो एलसीएम जब हम 10 लिखेंगे तो 10 को देखो 10 का भाग 10 में देंगे, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 1 जा 10 हो गया। 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 2 डिवाइड बाय 10। ठीक है। देखो 10 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए, क्रॉस नहीं मतलब अंश और हर की गुणा हो जाएगी, कि 7 गुणा 1 धन 2 गुणा 2। ठीक है। और 5 2 गुणा 2 धन 3 गुणा 5। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 एकम 7, 2 गुणा 2 4 और 5 दिया 15 बटे 10। ठीक है। 15 बटे 10 हो गया। तो तब हमारे पास कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा हमारे पास कि यहाँ पे हो गया 7 और 4 11, और 11 और 15 कितना हो गया, ये 26 सॉरी कितना हो जाएगा 26। ठीक है। 26 बटे 10। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का जो ये पार्ट था फिफ्थ वाला, इसका आंसर इस प्रकार होता है। ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम इसका आंसर यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये जो मैंने यहाँ पे फ्रैक्शंस को सॉल्व किया, कैसे किया, आपको ये समझ में आया होगा, और आने वाले परीक्षाओं में आप इन्हीं प्रश्नों को किस प्रकार हल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे इस प्रकार आपको बताया। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।